Assalamualaikum and doctors, future doctors इंशाल्लाह. So आज हम सीखेंगे टेंसेस. फर्स्ट लेक्चर टेंसेस की वीडियो में हमने टेंसेस सीखे थे, वो थे आई थिंक 6 टेंसेस थे और आगे 6 टेंसेस थे, 8 या 6 जितने भी थे, और आगे उससे स्टार्ट कर लेते हैं. तो टेंसेस बेसिकली जो मैंने आपको की और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स बताई हैं टेंसेस की. ओके, नॉट आई एम गोइंग टूवर्ड्स इन अ डीपली वे. सिर्फ जो इम्पोर्टेंस जो टेस्ट में आ सकती हैं बातें सिर्फ हमने वो डिस्कस की हैं. तो आज सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं. पास्ट परफेक्ट पर छोड़ा था और वहां से स्टार्ट करते हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है, उसको कहते हैं हैड. हैड इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड है. तो हैड इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट. हैड को हम ऑल द सब्जेक्ट से इस्तेमाल करेंगे, सब सब्जेक्ट से, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम इस्तेमाल क्या करेंगे? हैड ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक, ही के साथ भी हैड, दे के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, ही के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, असलम और अली के साथ भी हैड ही इस्तेमाल करेंगे. ओके, सबके साथ. और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड फॉर्मेशन एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसकी फॉर्मेशन है. और अब हम एक बात बता दें, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है और पास्ट सिंपल टेंस में क्या फ़र्क है. पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट में ये फ़र्क है, पास्ट सिंपल जो टेंस होगा वो काम प्रेजेंट में होगा और उसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और पास्ट का हैड ओनली हैड. तो ये एक सेंटेंस है, हमने दिखा लेके शी के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है? हैड हुआ है. ठीक, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी यही इस्तेमाल होगा. अगर यहाँ पर दे होता तो फिर भी हैड ही इस्तेमाल होता. ठीक, वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ और ये उसका ऑब्जेक्ट है. ओके, सो ये थी पॉइंट्स अबाउट परफेक्ट टेंस. आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट में क्या फर्क है? वो प्रेजेंट में और ये पास्ट में. उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन. इसका ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है. पास्ट किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है. वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? एक वो है हैड बीन. ठीक, और हैड बीन किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? ऑल द सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं. ठीक, वो चाहे सब्जेक्ट चाहे क्या हो, चाहे वो सिंगुलर हो और या चाहे वो प्लूरल हो. ठीक, सबके साथ क्या होगा? हैड बीन ही इस्तेमाल होगा. और जब आप नॉट इस्तेमाल करेंगे तो नॉट इसके बीच में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हैड नॉट बीन. ओके, तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इसके साथ सिंस और फॉर का इजाफा लाजमी है हमेशा, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल इससे करेंगे. सिंस और फॉर हर टेस्ट की जीनत बनता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. ओके, ये थी बात. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस. ये बातें ही टेस्ट में आती हैं. डेफिनेशन फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब, ये चीज़ें नहीं. सिर्फ टेंसेस का जो निचोड़ है, जो मीन्स हम कहते हैं प्रिसी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि टेंस में ये चीज़ें हैं और इनसे ही जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं और नथिंग. और इसके बाद हम एक शॉर्ट MCQs टेस्ट भी करेंगे इसके मुताबिक. ओके, टेंस शी हैड बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग. ठीक, तो हैड बीन के साथ क्या? सिंस और फॉर का लाजमी यूज होना चाहिए. फ्यूचर सिंपल टेंस चलते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते. फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल और शल. विल यूज करते हैं ही शी इट, और शल इस्तेमाल करते हैं आई वी से. ये तो थोड़ा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. अब जो है ना, सबके साथ विल भी इस्तेमाल करते हैं, वी और आई के साथ भी विल भी इस्तेमाल करते हैं. मगर आप देखें तो पुराना कॉन्सेप्ट यही है कि शल के साथ वी एंड आई का इस्तेमाल करते हैं. ओके,
तो इस फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल टेंस के क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये जो काम फ्यूचर में बताता है, शी विल कम टू हियर, वो यहाँ आएगी, तो यह है फ्यूचर सिंपल टेंस। मेन पॉइंट्स इसकी यही है। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, विल बी एंड शैल बी। विल बी और शैल बी, और इसकी फॉर्मेशन है, विल बी यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और शैल बी प्लूरल के साथ, जैसे आई और वी के साथ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जब नॉट बनाएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल नॉट प्लस बी इस्तेमाल करेंगे। ओके, शैल नॉट बी इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो मीन्स दो हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बीच में हमें क्या इस्तेमाल करना है, नॉट इस्तेमाल करना है। दो हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, सेकंड हमें नॉट इस्तेमाल करनी होगी, थर्ड देन और उसका फोर्थ पार्ट इस्तेमाल करेंगे। ये थी बात प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, तो ये जुमला है, शी विल बी ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रही होगी, उसने चलाई नहीं और फ्यूचर में जाके चला रही होगी। ठीक, ये इसका मीनिंग है। तो जब हम नॉट लिखेंगे तो अगर नॉट बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो ये क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर नॉट इसके बीच में मिडिल में इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये था सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हाँ ये बात अब आ गए ना, फ्यूचर टेंस में ये टेंस बहुत ही मुश्किल टेंस होता है। क्यों, कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो फ्यूचर का सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल हैव और शल हैव। कभी भी ऐसे फ्यूचर अगर आप आ जाए यहाँ पर विल हैज आ जाए तो ये और आ जाए विल हैव आ जाए और यहाँ पर सब्जेक्ट शी हो। फॉर सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेंटेंस, एक सेंटेंस सिंपल तरीके से आपके साथ में लिखता हूँ, शी डैश कंप्लीटेड हर वर्क एक्स्ट्रा etc। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा ए ऑप्शन, विल हैज या विल हैव, तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप, विल हैज या विल हैव, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल हैव। इसका सिंगुलर भी विल हैव होता है और प्लूरल भी विल हैव है, तो इसका विल हैज कभी भी नहीं बनता फ्यूचर सिंपल टेंस, नो विल हैव, जस्ट विल हैव और शल हैव, हैज नहीं, इनका हेल्पिंग वर्ब हैज नहीं है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हैज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, विल हैव और शल हैव इस्तेमाल होगा, वो सिंगुलर प्लूरल, विल हैव सिंगुलर के साथ, शल हैव प्लूरल के साथ, हैज नहीं, HASE हैज नहीं, विल हैव शल हैव। ओके, अंडरस्टूड। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, इसकी ये फॉर्मेशन है, वर्ब इसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। ठीक, अब हम जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, विल हैव बीन और शल हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसकी जो फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ फॉर्म मतलब इंग फॉर्म। ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जब निगेटिव बनाएंगे तो दो, जब तीन हेल्पिंग वर्ब हो उसका निगेटिव बनाए तो दो पहले लिखें फिर नॉट प्लस बीन, जैसे विल हैव नॉट प्लस बी। ठीक, विल हैव नॉट बीन, ऐसे नहीं, विल नॉट हैव बीन नहीं, विल हैव नॉट बीन। ओके, तो ये थे 12 टेंसेस, वेरी सिंपल वे से आपको सिखाया है, और फ्यूचर डॉक्टर्स को हमने ये 12 टेंसेस सिंपल वे से इसकी इम्पोर्टेंस जो बातें थी, जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको सिखाया, डीपली डेफिनेशन वगैरह वगैरह तक मैं नहीं गया, और आई होप दैट यू विल क्लियर दैट पॉइंट इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा सिंस और फॉर का। जब सिंस और फॉर मेन टॉपिक है तो सिंस और फॉर कर लेंगे, सिंस और फॉर के बाद हम डायरेक्टली आएंगे, इसके बाद इसके थोड़े से एमसीक्यूज कर लेंगे टेंसेस के हिसाब से। ठीक,
फिर हम आएंगे अपने एक्टिव पैसिव के टॉपिक पर। एक्टिव पैसिव के साथ फिर जो अगला टॉपिक होगा, जो मैंने आपको सीरीज बताई है इसके साथ, और मेरे इस कोर्स को पढ़े आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंशाल्लाह, मींस ऐसे के सिर्फ एमडी के नहीं, आपके बहुत से एग्जाम, जो एग्जाम आएगा आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, पिक कर लेंगे और मार्क्स उठा लेंगे। थैंक यू, वर्ल्ड ऑफ थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।